हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के कैदी और कोकिला का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? कोकिल बोले तो क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो ऊंचो काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं, पेट भर खाना मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। सारांश। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक कैदी और एक कोकिला के संवाद के माध्यम से समाज की विषमताओं और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है। कविता में एक कोकिला से पूछा जाता है कि वह क्या गा रही है, लेकिन कोकिला की आवाज में एक गहरी वेदना और तड़प है। वह कैदी की पीड़ा को व्यक्त करती है, जो काले दीवारों के घेरे में बंद है और उसे ना तो जीने की स्वतंत्रता है और न ही मरने की, केवल तड़पने को छोड़ दिया गया है। कैदी के जीवन में शासन का कठोर प्रभाव और निराशा की भावना है, जैसे वह रात के अंधकार में खो गया हो। उसे ये भी समझ में नहीं आता कि जीवन में यह अंधकार क्यों है, जबकि दिन और रात दोनों ही निराशाजनक हैं। कोकिला से पूछते हैं कि उसने क्या खोया है, और वह उत्तर देती है कि उसने अपनी मृदुल और सुखी जिंदगी खो दी है। उसकी आवाज में वह शोक और वेदना महसूस होती है, जो समाज के अन्याय और असमानता का प्रतीक बनती है। कविता समाज की पीड़ा, शासन की कठोरता और व्यक्ति के दुखों को गहरे रूप से व्यक्त करती है। बंदी सोते हैं, है घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या संतरी की आवाजों का, या गिनने वाले करते हाहाकार। सारी रातों हैं 1, 2, 3, 4। मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली? क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी? कोकिल बोलो तो निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जो के घावों पर तरलामृत बरसाने, या वायु वित्पवल्लरी चीर ठाने दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, या लेने आई इन आंखों का पानी, नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी। खा अंधकार करते वे जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली? तुम रवि किरणों से खेल, जगत को रोज जगाने वाली। कोकिल बोली तो क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो? मतवाली कोकिल बोली तो। कविता कैदी और कोकिला का दूसरा भाग का सारांश। इस भाग में कवि ने कैदी के दुख और वेदना को और गहरे रूप में व्यक्त किया है। कैदी के जीवन में बंदी गृह की कठोरता और आंतरिक शोक की स्थिति का चित्रण किया गया है। कविता में यह दर्शाया गया है कि बंदी के जीवन में निरंतर संघर्ष और दर्द है। उसकी रातें गिनने के लिए होती हैं, जैसे वह बेतहाशा अपनी दुखों की गिनती करता हो। बंदी की आहें और उसकी वेदनाएं कहीं न कहीं सुनाई देती हैं, जैसे वे श्वासों के रूप में निकलती हों। यहाँ पर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या ये आवाजें लोहे के दरवाजों, बूटों या संतरी की आवाजें हैं, जो उसके मानसिक संघर्ष का प्रतीक हैं। कैदी के आंसू भी उसकी वेदना को व्यक्त करते हैं, और उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि कोकिला क्यों गा रही है, जबकि ये समय शोक और दुख का है। क्या यह कोकिला जीवन के आंतरिक घावों पर तरलामृत बरसा रही है, या वह अपने स्वर के माध्यम से दीवारों को चीरकर अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है? वह पूछता है कि क्या कोकिला का गाना कोई विशेष उद्देश्य है? क्या वह अंधकार से संघर्ष करने का प्रतीक है? क्या उसकी मधुर आवाजें अंधेरे को मिटाने का प्रयास करती हैं? वह कोकिला से ये भी पूछता है कि क्या उसकी आवाज संसार को जागृत करने का प्रयास है, जैसे सूरज की किरणें दिन को रोशन करती हैं। कविता में बंदी की पीड़ा और कोकिला की मधुरता के बीच एक संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें जीवन और मृत्यु, सुख और दुख और आंतरिक उथल पुथल के विचार जुड़े हुए हैं। दूबों के आंसू धोती रविकिरणों पर, मोती बिखरातो विंध्या के झरनों पर, ऊंचे उठने के वृद्धारी इस वन पर, ब्रह्मांड कंपाती उस उदंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। तब सर्वनाश करती क्यों हो तुम, जाने या बेजाने? कोकिल बोली तो क्यों तमोपत्र पर विवश हुई लिखने चमकीली ताने? कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों
यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरंगचूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद, रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप, मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, कविता, कैदी और कोकिला का तीसरा भाग का सारांश। इस भाग में कवि ने कोकिला के गीतों और कैदी के जीवन के संघर्ष को एक साथ प्रस्तुत किया है। कैदी कोकिला से सवाल करता है कि उसके मधुर गीतों के पीछे का उद्देश्य क्या है, जबकि वह अपने जीवन के कठिनतम समय से गुजर रहा है। कविता में यह दर्शाया गया है कि कोकिला के गीत सूर्य की किरणों जैसे हैं, जो पृथ्वी पर आकर जीवन को ताजगी और नयापन देती हैं, जैसे मोती और झरने की जलधारा। हालांकि कैदी के जीवन में इन रचनात्मक गीतों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह ब्रिटिश शासन के तहत दमन और संघर्ष का सामना कर रहा है। उसकी आंखों के सामने बंधन और कठोरता है, उसके हाथों में जंजीरें और शरीर पर हथकड़ियां हैं, जो उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित करती हैं। कैदी का मन यह प्रश्न उठाता है कि कोकिला का ये गाना क्या केवल एक बेकार का प्रयास है, या वह भी उसी आंतरिक संघर्ष और विद्रोह की भावना को व्यक्त कर रही है। वह यह महसूस करता है कि कोकिला के गीत कहीं न कहीं उसके दर्द और यातनाओं का हिस्सा बन रहे हैं। वह यह पूछता है कि कोकिला क्यों अपने मधुर गीतों के माध्यम से तम, अंधकार और दुख का वर्णन कर रही है, जबकि वह स्वयं आंतरिक रूप से विद्रोही है और अंधकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह कविता अंधकार और प्रकाश, शांति और विद्रोह के बीच की जटिलताओं को व्यक्त करती है। यह कैदी की पीड़ा और कोकिला के गीतों के बीच एक गहरी संघर्ष की स्थिति को उजागर करती है, जिसमें जीवन की कठिनाइयां और सामाजिक असमानता का बयान है। काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोथरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली, ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती? कोकिल बोलो तो, तेरे मांगे हुए न बेना, री तू नहीं बंदिनी, मैना न तू स्वर्ण पिजड़े की पाली, तुझे न दाग खिलाए आली, तोता नहीं, नहीं तू ती, तू स्वतंत्र बलि की गति कूती तब तू रण का ही प्रसाद है, तेरा स्वर बस शंखनाद है, दीवारों के उस पार या कि इस पार दे रही गूंजे, हृदय त्याग टटोलो तो, त्याग शुक्लता तुझ काली को, आर्य भारती पूजे। कविता, कैदी और कोकिला का चौथा भाग का सारांश। इस भाग में कवि ने एक बार फिर कैदी के जीवन के अंधकार और उसकी आंतरिक पीड़ा को उभारते हुए कोकिला के गीतों और उनके उद्देश्य पर प्रश्न उठाया है। कैदी अपनी काली और निराशाजनक स्थिति का विस्तार से वर्णन करता है, जिसमें उसकी दुनिया पूरी तरह से अंधकारमयी है। काली दीवारें, काली श्रृंखला, काली टोपी और काली कमली, सब कुछ उसके जीवन में काले रंग से ढका हुआ है। इस अंधकारमय स्थिति में उसे न कोई आशा दिखाई देती है और न ही स्वतंत्रता का कोई संकेत मिलता है। कैदी कोकिला से सवाल करता है कि उसके मधुर गीतों का क्या अर्थ है, जबकि वह स्वयं काले संकट सागर में डूबा हुआ है। वह ये समझ नहीं पाता कि कोकिला इस अंधकार में गाने के बजाय अपनी आवाज को क्यों चुपके से फैलाती है। वह यह भी पूछता है कि कोकिला, जो स्वयं एक स्वतंत्र पक्षी की तरह है, क्यों गीत गा रही है, जबकि उसका खुद का जीवन बंधनों और संघर्षों से भरा है। कैदी को यह महसूस होता है कि कोकिला अपनी स्वतंत्रता में खोई हुई है और उसका जीवन गुलामी का प्रतीक नहीं है। वह उसे स्वर्ण पिजड़े की पाली और तोते के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे स्वतंत्रता का प्रतीक मानता है। कविता में यह भी संकेत किया गया है कि कोकिला का स्वर शंखनाद की तरह है, जो अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण लाने की कोशिश करता है। कविता में एक गहरी आत्मचिंतन की प्रक्रिया को चित्रित किया गया है, जिसमें कैदी स्वयं और समाज की स्थितियों के बारे में सोचता है और कोकिला के गीतों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाता है। यहाँ एक संघर्ष है, एक ओर स्वतंत्रता का प्रतीक है कोकिला और दूसरी ओर गुलामी और अंधकार की स्थिति है कैदी। कोकिल बोली तो, तुझे मिली हरियाली डाली, सुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, लेरे गोल कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं,
कोकिल बोलो तो फिर कहूँ। अरे क्या बंद ना होगा गाना? इस अंधकार में मधुराई दफनाना। नभ सोच चुका है कमजोरों को खाना, क्यों बना रही अपने को उसका दाना। फिर भी करुणा गाहक बंदी सोते हैं, स्वप्नों में स्मृतियों की श्वासें धोते हैं। इन लोह सीखचों की कठोर पाशों में क्या भर दोगी? बोलो निद्रित लाशों में क्या घुस जाएगा रुदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा। कोकिल बोलो तो और सवेरे हो जाएगा उलट पुलट जग सारा। कोकिल बोलो तो। कविता कैदी और कोकिला का अंतिम भाग का सारांश। इस अंतिम भाग में कवि ने कोकिला की आवाज को प्रतीक बनाकर स्वतंत्रता, विषमता और आशा की भावना को अभिव्यक्त किया है। कोकिला स्वयं उत्तर देती है और अपनी स्थिति को कैदी की तुलना में अलग बताती है। उसे हरियाली, खुले आकाश और स्वतंत्रता मिली है, जबकि कैदी 10 फुट की कोठरी में सीमित है। वह कहती है कि उसे रोने का भी अधिकार नहीं, जबकि कैदी को गाने की भी स्वतंत्रता नहीं। कोकिला यह भी बताती है कि वह इस विषमता को पहचानती है और उसका स्वर इस अन्याय के विरुद्ध रणभेरी बन चुका है। वह पूछती है कि अपनी मधुरता और कृति से और क्या कर सकती है। वह मोहन, श्री कृष्ण या भारत माता के प्रतीक के लिए अपने प्राणों का रस अर्पित करना चाहती है। फिर वह सवाल करती है कि क्या उसका गाना बंद कर देना चाहिए? क्या इस अंधकार में मधुरता का कोई स्थान नहीं? कोकिला कहती है कि अगर वह चुप हो गई तो यह अंधकार और भी घना हो जाएगा। वह ये भी सोचती है कि शायद उसके गीत, उसकी करुणा इन कैदियों की सांसों में समा जाए और एक दिन यह दुनिया पूरी तरह बदल जाए। अंत में कोकिला का स्वर केवल एक पक्षी का गान नहीं, बल्कि एक विद्रोही चेतना, करुणा की पुकार और एक नई सुबह की उम्मीद बन जाता है। फर्स्ट मेन अंकीय प्रश्नोत्तर 1। कविता कैदी और कोकिला के रचयिता कौन हैं? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। 2 कैदी को कौन तड़पाता है? उत्तर ब्रिटिश शासन की कठोरता। 3 कोकिला किसका प्रतीक है? उत्तर स्वतंत्रता और विद्रोह का। 4 कैदी कहाँ बंद है? उत्तर काल कोठरी में। 5 कोकिला का स्वर कैसा है? उत्तर मधुर और करुणामय। 6 काली टोपी, काली दीवार किसका प्रतीक है? उत्तर अंधकार में जीवन और दमन का। 7 कैदी को जीने की अनुमति है या नहीं? उत्तर नहीं। 8 कविता में कैदी की दुनिया कितनी बड़ी बताई गई है? उत्तर 10 फुट की कोठरी। 9 कोकिला कौन से समय गा रही है? उत्तर अर्धरात्रि। 10 कैदी को किसका गहना बताया गया है? उत्तर जंजीरें और हथकड़ियाँ। 11 क्या कोकिला कैदी की पीड़ा समझ पाती है? उत्तर हाँ। 12 कोकिला क्या बिखेरती है? उत्तर मधुर स्वर और करुणा। 13 कोकिला को किससे स्वतंत्रता मिली है? उत्तर प्रकृति से। 14 श्वासों का रोना किसका प्रतीक है? उत्तर कैदी की पीड़ा का। 15 कैदी किनके सपनों में डूबा है? उत्तर स्मृतियों में। 16 कोकिला किसे मोहन कहती है? उत्तर भारत माता या देश को। 17 कोकिला की तान क्या प्रतीक बन जाती है? उत्तर शंखनाद। 18 तम का प्रभाव किसे दर्शाता है? उत्तर शासन की कठोरता। 19 कैदी क्या गिनता है रात में? उत्तर समय और पीड़ा। 20 कोल्हू का चरकचू किसका संकेत है? उत्तर मजदूरी और शोषण का। 21 कोकिला क्या उड़ती है? उत्तर खुले आकाश में। 22 कैदी किसका गाना सुनता है? उत्तर कोकिला का। 23 कोकिला किससे टकरा रही है? उत्तर अंधकार से। 24 स्वर्ण पिंजरे की मैना क्यों नहीं है कोकिला? उत्तर क्योंकि वह स्वतंत्र है। 25 कोकिला की आवाज किसे जगाने का प्रयास करती है? उत्तर समूचे विश्व को। 26 कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर स्वतंत्रता की चेतना। 27 कविता में कैदी का जीवन कैसा दिखाया गया है? उत्तर कष्टमय और बंधनों से भरा। 28 कोकिला क्या बन गई है? उत्तर करुणा की पुकार। 29 कोकिला का गीत क्या करता है? उत्तर जागरूकता फैलाता है। 30 कोकिला की आवाज कैदियों तक कैसे पहुंचेगी? उत्तर श्वासों के द्वारा। 31 कविता कैदी और कोकिला के लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। 33 कविता में संवाद किन 2 पात्रों के बीच है? कैदी और कोकिला। 34 कैदी किसका प्रतीक है? पीड़ित मानवता या स्वतंत्रता सेनानी।
35 कोकिला किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता, विद्रोह और आशा। 36 कैदी किस स्थिति में जी रहा है? जेल की कालकोठरी में। 37 कोकिला कब गा रही है? अर्धरात्रि में। 38 कैदी कोकिला से क्या पूछता है? तुम क्यों गा रही हो? 39 कैदी के चारों ओर कैसा वातावरण है? अंधकारमय और निराशाजनक। 40 कोकिला की आवाज किसे झकझोर देती है? कैदी को। 41 कोकिला की मधुरता किस पर प्रश्न बन जाती है? कैदी की वेदना पर। 42 कोकिला कौन सा प्रतीकात्मक कार्य करती है? विद्रोह की चुपचाप पुकार। 43 कविता का केंद्रीय भाव क्या है? और आशा, स्वतंत्रता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। 44 कैदी को क्या नहीं मिल पा रहा है? स्वतंत्रता और चैन। 45 कोकिला की गूंज कहाँ तक पहुंच रही है? वह जेल की दीवारों के पार। 46 कोकिला किनका प्रतिनिधित्व करती है? स्वतंत्र चेतना का। 47 कैदी को अपनी कोठरी कैसी लगती है? काली और संकुचित। 48 कैदी को कोकिला की आवाज कैसी लगती है? असमय और विरोधाभासी। 49 कोकिला का गान क्या जगाता है? भावनाएं और विद्रोह। 50 कविता का पृष्ठभूमि कौन सा काल है? स्वतंत्रता संग्राम का। 51 ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है? जंजीरें और हथकड़ियां। 52 कैदी का जीवन किससे तुलना करता है? अंधकार से। 53 कोकिला का स्वर किसकी तरह है? शंखनाद की तरह। 54 कोकिला क्या बो रही है? मधुर विद्रोह के बीज। 55 कोकिला को कैदी किस पक्षी से नहीं जोड़ता? मैना या तोता। 56 कविता में उजाला किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता। 57 कोकिला किसे जगाने आई है? सोते हुए समाज को। 58 कैदी किससे भयभीत नहीं है? मृत्यु से। 59 कविता में रणभेरी क्या दर्शाता है? विद्रोह का आह्वान। 60 कोकिला अपने स्वर से क्या करना चाहती है? जागृति फैलाना। 61 कविता किस शैली में लिखी गई है? प्रतीकात्मक और संवादात्मक शैली। प्रश्न 1 कैदी और कोकिला कविता में संवादात्मक शैली का क्या महत्व है? इस शैली के माध्यम से कवि ने किन भावनाओं को उजागर किया है? उत्तर इस कविता में संवादात्मक शैली के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने एक गहरा भावनात्मक और वैचारिक संघर्ष प्रस्तुत किया है। एक ओर कोकिला है जो स्वतंत्रता, आशा और विद्रोह का प्रतीक है, जबकि दूसरी ओर कैदी है जो ब्रिटिश शासन के अधीन अत्याचार और पीड़ा में बंधा हुआ है। संवादों के माध्यम से कवि ने सामाजिक विषमता, अन्याय और दमन के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को उभारा है। कोकिला के मधुर गीतों और कैदी के प्रश्नों के बीच ये शैली कविता को अधिक प्रभावशाली बनाती है और पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। प्रश्न 2 कविता में कोकिला और कैदी के माध्यम से कवि ने कौन कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया है? इनके माध्यम से कविता का कौन सा संदेश सामने आता है? उत्तर कोकिला को स्वतंत्रता, विद्रोह और चेतना का प्रतीक माना गया है, जबकि कैदी दमन, संघर्ष और गुलामी का प्रतीक है। काली दीवारें, जंजीरें, हथकड़ियां शासन की क्रूरता और अंधकार को दर्शाते हैं। वहीं कोकिला के गीत प्रकाश, करुणा और स्वतंत्रता की चेतना के वाहक बनते हैं। ये प्रतीक मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को दर्शाते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि यह संदेश देता है कि आशा, करुणा और विद्रोह से ही अंधकार को हराया जा सकता है। प्रश्न 3 कैदी और कोकिला कविता स्वतंत्रता संग्राम की भावना को किस प्रकार दर्शाती है? कविता का समग्र संदेश स्पष्ट करें। उत्तर यह कविता एक गहन रूपक के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को प्रस्तुत करती है। कोकिला वह चेतना है जो जनता को सुसुप्ति से जागृत करना चाहती है, जबकि कैदी वह व्यक्ति है जो दमन में जी रहा है और उसे शोषण से मुक्ति चाहिए। कोकिला के गीत प्रेरणा बनते हैं और कैदी का रोष जनता की पीड़ा का स्वर है। पूरी कविता प्रतीकात्मक रूप से ये संदेश देती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, चेतना और करुणा के भाव से भी लड़ी जाती है। यह कविता राष्ट्रीयता, आत्मबल और विद्रोह के संकल्प का प्रतीक बन जाती है। प्रश्न 4 कविता कैदी और कोकिला में कोकिला और कैदी के संवाद के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने कोकिला को स्वतंत्रता और आशा का प्रतीक बनाया है, जबकि कैदी गुलामी, पीड़ा और संघर्ष का। कवि समाज की विषमता, स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष और भावनात्मक वेदना को दर्शाते हैं।
कोकिला के मधुर स्वर एक विद्रोही आह्वान है जो सोते हुए समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कैदी कोकिला से प्रश्न करता है कि वह इस अंधकार में मधुरता क्यों घोल रही है। इस संवाद से कवि ये स्पष्ट करते हैं कि अंधकार के विरुद्ध मधुर स्वर भी क्रांति का स्वर बन सकते हैं। प्रश्न 5। कविता में कोकिला का स्वर अंधकार में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: कोकिला का स्वर प्रतीकात्मक है जो आशा और चेतना को दर्शाता है। जब सब कुछ अंधकारमय हो तब कोई स्वर यदि जीवन की प्रेरणा बन सके तो वह संघर्ष में संबल देता है। कोकिला का स्वर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह तम को भेद कर विद्रोह, करुणा और नवचेतना की गूंज बनता है। वह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागरण का माध्यम है। प्रश्न 6। कैदी और कोकिला कविता में प्रतीकों का प्रयोग कैसे हुआ है? उत्तर: इस कविता में कोकिला, कैदी, अंधकार, जंजीरें, कालकोठरी आदि प्रतीकों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। कोकिला स्वतंत्र चेतना और क्रांतिकारी भावना की प्रतीक है। कैदी पीड़ित भारतवासी या स्वतंत्रता सेनानी है। अंधकार और काली दीवारें गुलामी, अन्याय और दमन का प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने गहराई से सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को व्यक्त किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।